जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये गणित का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स सीटेट, BTC या फिर यूपीटेट या फिर अदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट 6 से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, आज हम बताने वाले इसमें वर्ग वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या होता है, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, आ जाइए, चलते हैं आज के ज़बरदस्त सेशन पर। तो देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है। यह वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है देखेंगे। तो साथियों, स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं जो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे हमने लिख लिया 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग, ये होता है। यानी कि क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। जैसे हमने लिख लिया 5 का हमें स्क्वायर करना है तो उसी का 5 में गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसे बोल देंगे 5 का स्क्वायर। ऐसे ही हमें किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, उसी भी संख्या का 10 का हमें निकालना है, 10 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 10 का 10 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या को 2 बार गुणा में लिखना है। इसी संख्या को 2 बार गुणा में लिखना है। घात 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि एक घात यहाँ छिपी होती है, एक घात यहाँ छिपी होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो घात 2 हो गई। इसका मतलब ये भी होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब घात 2। घात 2 का मतलब सिंगल घात, यानी उसी संख्या की सिंगल घात को 2 जगह गुणा करने पर ये स्क्वायर बनता है। यानी कि इनमें क्या है, घात एक छिपी होती है, ये घात छिपी होती है, इसलिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, घातें इनकी जुड़ जाती हैं, जुड़ने पर ये स्क्वायर हो जाता है। तो देखना है इसमें इसमें देखेंगे, लेकिन लिखना कैसे है, यानी स्क्वायर क्या होता है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर यानी डेफिनेशन क्या होती है स्क्वायर की। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी किसी संख्या का उसी संख्या में, किसी संख्या को किसी संख्या को स्वयं से स्वयं से प्राप्त करने पर, स्वयं से गुणा करने पर, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या को उसी स्वयं का मतलब उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या क्या होती है, इस प्रकार जो नई संख्या प्राप्त होती है वो उसी संख्या का वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे कभी हमने बताया था, हमें लिखना है वर्ग का स्क्वायर, यानी कि वर्ग का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1।
2 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 2 स्क्वायर का मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी संख्या का 2 बार गुणा, इसी संख्या का 2 बार गुणा, जो भी संख्या है उसी संख्या का 2 बार गुणा, ये होता है वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 9। इस तरह 4 का क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? ये 16। 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है? यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, यानी कि जो भी संख्या है उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो इसी संख्या को 2 बार गुणा कर लेते हैं। ये हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का मतलब 1 का 1 में गुणा करेंगे। 2 का निकालना है 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर निकालना है 3 का 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का निकालना है तो 4 का 4 में। इस तरह कितनी सी बड़ी संख्या का हम वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बात याद करने की होती है ऐसे, यानी कि इवन नंबर, जो इवन नंबर होती है सम संख्या, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है, यानी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही रहता है। और नंबर का स्क्वायर और नंबर ही रहता है, यानी कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही रहता है सदैव। ये बात हमेशा याद रखना। यानी जैसे इवन नंबर ले लिया हमने, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने ले लिया 6 का स्क्वायर करेंगे क्या है? 36 हो जाएगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर ले लिया, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और हमने ले लिया यहाँ पे 20 का स्क्वायर ले लिया, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही है। इवन नंबर 6 है, इसका स्क्वायर 36 क्या इवन नंबर है। 10 क्या इवन नंबर है, 10 का स्क्वायर 100 इवन नंबर है। 20 का स्क्वायर 400 इवन नंबर है। यानी कि इवन नंबर कोई सी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर सदैव इवन नंबर ही रहता है। ऐसे ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर हमने ले लिया 1 क्या ऑड नंबर है। 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऑड नंबर, यानी 1 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आ गया। 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आ गया। यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 यानी 9 भी क्या ऑड नंबर है। 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर 25 भी ऑड नंबर है। 7 ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 भी क्या ऑड नंबर है। यानी कि यहाँ से कोई सी भी ऑड नंबर ले लो तो उसका स्क्वायर सदैव क्या रहेगा? ऑड नंबर ही रहेगा। और इवन नंबर का स्क्वायर सदैव इवन नंबर रहेगा। ये बात याद रखना। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं, ये तो हो गया स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर निकालने की विधि है। हमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर किसी संख्या निकालना है तो उसी संख्या को इस संख्या में गुणा। लेकिन जहाँ तक यहाँ 25 तक स्क्वायर सभी को याद होनी चाहिए, यानी 25 तक का स्क्वायर तो सभी को याद रहना चाहिए। इससे बड़ी संख्या आती है तो उसमें हमें गुणा करके करना होता है। यानी जैसे 25 का स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है 25 का? 25 मल्टीप्लाई बाई 25 तो कितना हो जाएगा 25 का? ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। यानी कि ये क्या 25 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आ गया? ऑड नंबर ही आ गया। तो यहाँ तक तो सभी को याद होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हमें जैसे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें जो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या होता है, यानी सिंपल विधि क्या होती है मल्टीप्लाई करने की। जैसे हमें 36 का निकालना है, यानी 36 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 36, इसका मतलब ये हो गया। इसका हम मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसका लिखना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? सिंपल विधि क्या होती है, यानी कि हमें एक ही लाइन में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये 36 हमने ऐसे लिख लिया, 36 को 36 में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
अब तक आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि इसमें क्या करती हैं, मल्टीप्लाई में ये हमें करना होता है कि पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 में 6 में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब बाद में ऐड करेंगे। तो इस 2-3 लाइन में थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें करना क्या है, एक ही लाइन में करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे इकाई के अंक का इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इकाई के अंक का इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होएगा, 36 होएगा। 6 से कितना होएगा, 36, यानी 6 6 36, 36 हो गया। हासिल बचेगा 3 हासिल बचा। अब क्या करना है, अब इस इकाई वाले अंक का इस इकाई वाले अंक का इस दहाई वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, और इधर वाले इकाई वाले अंक का इस दहाई वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वज्र गुणन करना है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है। इस इकाई वाले अंक का इस दहाई वाले अंक में करना है, और इस इकाई वाले अंक का इस दहाई वाले अंक में करना है मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर लेना है। यानी कि ये 6 18 ये हो गया, और 6 18 ये हो गया। 18 18 कितना हो गया, 36, 36 तो ये हो गया, लेकिन इसमें प्लस हासिल में ये ऐड करना पड़ेगा। 36 दिन कितना हो गया, 39, यानी 39 हो गया। फिर इसका मतलब फिर हासिल कितनी आएगी, इसमें 3 रह गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है दोनों दाई वाले अंकों का मल्टीप्लाई। अब दोनों दाई वाले अंकों का करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 हासिल के कितना हो जाएगा, 1296। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, जैसे हमें इसका करना है, हमने कोई संख्या लिख ली 58, 58 का मल्टीप्लाई हमें 58 में करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप ये होता है दोनों इकाई के अंकों का गुणा, दोनों इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 का 8 में करना है। 8 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 64, हासिल आ जाएगा 6। अब क्या करना है, अब इस इकाई के अंक का दहाई के अंक में इधर करना है, और इस इकाई के अंक का इधर इस दहाई के अंक में करना है, यानी कि 8 का 5 में इधर करना है, और 5 का 8 में इधर करना है। इस 8 का इधर इस 5 में करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 8 में करना है, और दोनों को ऐड करना है। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40 40 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 ये हो गया, और 6 ये हासिल का कितना हो गया, 86, 86 का 6 आ गया, हासिल आ गया 8, हासिल आ गया 8। अब इसमें देखना है, अब बचा क्या, लास्ट स्टेप ये होता है दोनों दहाई के अंक होते हैं, दोनों दहाई के अंकों का गुणा करना है। केवल दोनों दहाई के अंक हैं उनका गुणा कर लेंगे, तो 5 पंजे 25 और 6 हासिल कितने हो गए, 25 और 6 31, है 31। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मल्टीप्लाई, यानी शॉर्ट विधि। इसका मतलब ये नहीं कि केवल इसका स्क्वायर का ही निकाल सकते हैं, इसका हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये तो हमने स्क्वायर वाली संख्या ले ली, अब यहाँ पे हमने कोई संख्या ले ली 64 का मल्टीप्लाई करना है हमें 32 में, इसको भी ऐसे लिख के कर सकते हैं। और ऐसे हमें 96 का मल्टीप्लाई करना है, 96 का कोई भी संख्या ले लेते हैं 28 में करना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना तुमको अपने आप, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं इसके बाद, ये तो हो गया 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब 3 संख्याओं का करना है एक ही लाइन में, तो क्या करेंगे, अब हमें 3 संख्याओं का एक ही लाइन में करना है, यानी इसमें तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप दोनों इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि आसान भाषा में समझाएं तो यहाँ होता है इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस होता है, यहाँ होता है दहाई का अंक टेंस प्लेस होता है। तो क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर ये कोई अंक दिए गए हैं, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों इकाई वाले अंकों का करना होता है, दोनों इकाई वाले अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इकाई वाले अंकों का लिख देंगे, हासिल है तो हासिल अलग लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब इस इकाई वाले इस दहाई का गुणा करना है, और इस इकाई का इस दहाई से गुणा करना है, यानी इस इकाई का इस दहाई से गुणा करना है, और इस इकाई का इस दहाई से गुणा करना है, वज्र गुणन। और दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उसमें हासिल भी जोड़ लेंगे, हासिल है तो, और नीचे लिख देंगे, फिर हासिल अलग लिख देंगे।
थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में दोनों दहाई के अंकों का गुणा करना होता है। दोनों दहाई के अंकों को गुणा कर देंगे टेंस प्लेस का, हासिल है तो हासिल जोड़ देंगे, जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हो गया। अब ऐसे ही होता है 3 अंकों की संख्या होगा, इसी तरह होता है 3 अंकों यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही। तो कैसे करेंगे, जैसे मान चलो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, एक यहाँ का, एक यहाँ है, एक है, ये 3 अंकों की संख्या है कोई, हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए पहले जो दो संख्याओं, 2 अंकों वाली संख्या कर रही थी उसी तरह करना है, यानी कि पहले दोनों इकाई का इकाई से गुणा करना है, यानी कि यूनिट प्लस का यूनिट प्लस से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा लिख देंगे, हासिल है तो हासिल लिखेंगे, हासिल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप वही अभी किया था उसी तरह करना है, इस इकाई का इस दहाई से गुणा और इस इकाई का इस दहाई से गुणा, यानी क्या करना है, इस इकाई का इस दहाई से गुणा करेंगे, इस इकाई का इस दहाई से गुणा करेंगे, तो जो आएगा इसका दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर जो आएगा उसमें हासिल भी जोड़ेंगे, हासिल है तो हासिल, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, यानी इसमें इस इकाई का इस दहाई में गुणा करेंगे, इस इकाई का इस दहाई में गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करके लिख देंगे, हासिल आएगा उसे अलग हटा देंगे। हासिल ये सब जानते ही हो, हासिल कैसे, हासिल क्या होता है, अगले अंक में जोड़ देते हैं उसे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसमें सेकंड वाले हमने देखा था, थर्ड स्टेप में देखा था केवल दहाई का दहाई से गुणा हो रहा था, लेकिन इसमें सैकड़े वाला ही अंक है, तो क्या करना है इसमें, अब करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में इसमें, यानी कि इकाई वाले अंक का तो इस सैकड़े वाले अंक में गुणा करना है, इकाई का इस सैकड़े में गुणा करना है, और इस वाले इकाई का इस सैकड़े वाले में गुणा करना है, और दोनों दहाई के अंकों का आपस में गुणा करना है। 3 बार करना है, 3 बार करने पर जो इसका ऐड करके आएगा उसे यहाँ लिख देंगे, हासिल है तो हासिल ऐड कर देंगे, नहीं तो नहीं। अब फिर क्या करना है इसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा इसमें, अब इसमें इकाई वाले अंक को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे इकाई वाले अंक को। अब क्या करना है, दहाई का सैकड़े में मल्टीप्लाई करना है, और इस सैकड़े का इस दहाई में मल्टीप्लाई करना है, इस 100 वाले प्लेस को इस टेंस वाले प्लेस को इस 100 वाले प्लेस में मल्टीप्लाई करना है, इस 100 वाले प्लेस को इस टेंस वाले प्लेस में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे जोड़ ऐड करके जो आएगा वो लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर सिंपल सैकड़े का सैकड़े में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देंगे, जो भी आएगा वो इस तरह मल्टीप्लाई होता है। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 325, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 262, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना है, सभी स्टूडेंट समझेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या है, हमारा टाइम की बचत होती है और जगह भी कम बढ़ती है, यानी टाइम की सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होती है इसमें। पहले क्या वैसे करोगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 6 से करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे 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 तीन लाइन में हो जाएगा, फिर इसके बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह सवाल बड़ा हो जाता है। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें करना है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस इकाई वाले अंक का इस इकाई वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का 5 में, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 10 हो गया, 10 हो गया, हासिल बचा 1 को लिख देंगे अलग। अब क्या करना है, अब इस इकाई वाले अंक का इस दहाई वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, और इस दहाई वाले अंक का इस इकाई वाले में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, और 6 का इस 5 में मल्टीप्लाई करना है, 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, 2 दूनी 4 ये हो गया, 6 पंजे 30 ये हो गया, 30 और 4 कितना हो गया, 34, यानी कि 34, और 1 हासिल का, तो 35 यहाँ लिख दिया, हासिल बचा 3, हासिल 3 बचा। वैसे हासिल को अपने माइंड में कैलकुलेशन रख सकते हैं, लेकिन क्या है ध्यान ना रहे तो लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इतनी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, इसे अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में आ जाएगा,
इस इकाई वाले अंक का यानी इस वाले 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है सैकड़े वाले अंक में, और इस वाले इकाई वाले अंक का इस सैकड़े वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाले 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है और इस वाले 2 का इस 5 में मल्टीप्लाई करना है ऐसे। और दोनों ढाई वाले अंकों का मल्टीप्लाई करना है बस में, इस 2 का इस 6 में, तब तीनों इसका मतलब 3 बार हो गया ये। तो पहले 2 का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। इधर 2 का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। 6 और 5 कितना, वो 6 और 10 16 हो गया। और दोनों ढाई वाले अंकों का भी गुणा करना है, टेंस प्लेस वालों का। तो कितना हो गया ये, 6 दूनी 12, कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी 16 इधर हो गया 12 इधर हो गया, कितना हो गया 16 12 28 28, और 3 हासिल हो गया, कितना हो गया 31, 31 का 1 आ गया, 31 का 1 आ गया हासिल, फिर 3 आ गई हासिल। अब क्या करना है, अब थर्ड स्टेप के बाद क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इस इकाई वाले अंक को यानी यूनिट प्लेस को हम छोड़ देंगे। अब यूनिट प्लेस से कोई मतलब नहीं है। अब दहाई का सैकड़े में मल्टीप्लाई करना है बस, यानी इस 6 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है और इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। ये यूनिट प्लस को छोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 3 18, 18 ये हो गया, और 2 दूनी 4, 4 ये हो गया, यानी 18 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया। तो 18 4 कितना हो गया 22, और 3 हासिल हुए, कितने हो गए 25, हासिल बची 2। अब क्या करना है, अब टेंस वाली प्लेस को भी छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 ये हो गया, और 2 हासिल की, 6 ये हो गया, 2 हासिल कितना हो गया 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने एक ही लाइन में इसका कर लिया। तो इसी तरह ये आपको समझ में, जितने आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतने ही ज़्यादा इसमें, उतना ही आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। अब देखते हैं जैसे इसके बाद हमें जैसे किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो कि जिसमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस 5 हो, यानी कि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। तो वैसे तो आपको याद है कितना होता है, 625 होता है, ये तो याद है आपको। लेकिन कोई बड़ी संख्या है तो कैसे निकालना है, इसके लिए हमें इसका स्क्वायर यदि निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस है उसका तो स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि यूनिट प्लेस 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये तो रखना ही रखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टेंस प्लेस पे जो अंक है, ये टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है इसका क्या करेंगे, इसका +1 करके और इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका +1 करके इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है 2 और 1 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 625 हो गया। जैसे हमें 35 का निकालना है, 35 का निकालेंगे तो 35 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यानी कि इस 5 का तो स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। उधर क्या करना है, इधर हमें क्या करना है, इसमें 3 में +1 करके, 3 में +1 करके इसी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी 3 में +1 करके इसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, ये 35 का स्क्वायर हो गया। 45 का निकालना है, 45 का क्या हो जाएगा, ऐसे 45 का हो जाएगा, इस वाले 5 का क्या हो गया 25 हो गया, यानी यूनिट प्लेस का 5 का 25 स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इस 4 का करना है, इस 4 पे +1 करके इसी में +1 करके हमें क्या करना है, इसी से 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी +1 तो करना ही करना है, जो भी अंक है इसमें +1 करना है। इसके बाद 2, यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और कितना रहेगा 5 ये हो गया, और 5 4 कितना होगा 20, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 55 का निकालना है, 55 के लिए क्या करेंगे, 55 यानी इस वाले यूनिट प्लेस वाले 5 का तो 25 हो गया सीधे सीधे स्क्वायर,
इसी में हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद जो टेंस प्लेस है, जो टेंस प्लेस होता है यानी इस पर कितना भी है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें अपनी तरफ से प्लस का 1 करना है, +1 करके इसका +1 करके जो आएगा उसमें इसी संख्या से, इसी अंक से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 है तो 5 से कर देंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में करना है 5 से, 5 और 1 ऐड करके 6 हो गया। 6 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ये इसका आंसर ये हो गया। जैसे करना है 65 का करना है, तो 65 का करेंगे तो 65 का स्क्वायर क्या क्या होगा, 65 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया। 5 का 25 हो गया। और इधर ये 6 है, 6 से क्या करना है, 6 में +1 करना है, +1 करके जो आएगा, +1 करके जो इसमें आएगा उसमें हमें इसी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसी 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 42 हो गया। इस तरह निकालते हैं। जैसे 75 का निकालना है तो 75 का कितना हो जाएगा, 75 का हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसी 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 25 हो गया स्क्वायर, और बचा 7 का क्या करना है, जो टेंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस वाले यूनिट या डिजिट का क्या करना है, +1 करके हमें क्या करना है, इसी 7 से, जो डिजिट है इसी से मल्टीप्लाई करना है। यानी 7 का +1 करेंगे 8 हो गया। अब 8 में क्या करना है, 8 में 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया, 56। ये होती है, यानी यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है तो ये सिंपल विधि होती है स्क्वायर निकालने की। जैसे कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी गुणा करने से अच्छा है, ये विधि अच्छी होती है। जैसे हमने देख लिया यहाँ पे 105, 105, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए जो यूनिट प्लेस में 5 है, 5 का तो हो गया 25। अब क्या बचा, 10 बचा। क्या बचा, जो भी संख्या बची इस 10 में क्या करना है, हमें +1 करना है, +1 करके हो गया 11। अब क्या करना है, इसमें 11 में जो +1 करके जो भी संख्या बचती है, जो भी नंबर बचता है इसमें क्या है, इसी में +1 करके हमें जो संख्या आती है उसमें इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया, 110। ये इसका हो गया स्क्वायर। 105 का कितना हो गया, 11,025। इसी तरह 115 का करना है, 115 करेंगे कितना हो जाएगा, 115 का यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 5 का 25 हो गया ये, और बचे 11 में क्या करना है, +1, 11 में क्या करना है, +1 करना है, +1 करके आ गया 12 में क्या करना है, इसी 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसका स्क्वायर हो गया 115 का। तो ये होता है हमें वर्ग निकालने की सबसे आसान विधि, यानी कि छोटी संख्याएं हैं उनका हमें वर्ग निकालना है। साथियों, ये रहा हमारा आज का सेशन, और इसके बाद देखेंगे, कल हम देखेंगे इसमें, आज हमने पढ़ा है इसमें यानी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में। अब कल देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि आज हम चले थे संख्या किसी नंबर से स्क्वायर में चले थे, लेकिन अब कल चलेंगे इसे नंबर स्क्वायर से बैक चलेंगे नंबर की तरफ, यानी इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो कल बताएंगे स्क्वायर रूट क्या होता है उसके बारे में, और अच्छी तरह समझाएंगे। स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, उन विधियों के बारे में बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।